हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। तो संधि आज ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी आने वाली परीक्षा है समीक्षा अधिकारी, उसमें संधि के बारे में पूछने वाला है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि के बारे में पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो आज संधि का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, बस उस ट्रिक को याद रखेंगे। बस ये है डी इंग्लिश सर का तरीका। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस चैनल पे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस पे मन लगा के पढ़िए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देखें, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, संधि। तो संधि का मैंने एक अपने से उसका एक शॉर्ट तरीके से मैंने एक उसकी परिभाषा बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको ज़रा जानते हैं। दो वर्णों, क्या कह रहे हैं फ्रेंड, दो वर्णों यानी अक्षरों, वर्ड को अक्षर यानी वर्ड, जो जिसे हम वर्ड कहते हैं, एक अक्षर यानी एक, जैसे का एक अक्षर है, एक वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे खा एक अक्षर है, एक वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड और अक्षर एक ही है, वर्ड। ठीक है, वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, वर्ड, सॉरी हिंदी में वर्ड बोलते हैं, वो शब्द को बोलते हैं वर्ड, इसको याद रखना। ठीक है, के मेल से, दो वर्णों यानी दो जब वर्ड मिलते हैं, अक्षरों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को, जब दो मिलते हैं तो परिवर्तन होता है, तो उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, संधि में दो शब्द, जरा सोचना, कह रहा है संधि में दो शब्द या पद, संधि में दो शब्द या पद आपस में जब जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, मिल जाते हैं तो एक तीसरा बनता है, यानी नया शब्द का निर्माण होता है। पहले शब्द, आप जरा समझना फ्रेंड्स, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, यहां देखना फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहां लिखा, क्या लिखा जरा देखो, मैंने यहां लिखा सूर, और यहां लिखा, तो यहां ऐसे लिखते हैं छोटे, ये फ्रेंड्स मैंने इसको लिखा, यहां देखो। अब यहां समझना, कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी क्या फ्रेंड्स, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये पहला जो शब्द है, पहला जो पद है उसका अंतिम वाला वर्ण, और जो दूसरा पद है उसका पहला वाला, ये प्रथम वाला पद। ठीक है, वर्ण क्या कह रहा है, वर्ण मिल करके एक नए शब्द को बनाते हैं, नए में दोनों मिलते हैं तो नया शब्द बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स, सुरेंद्र। क्या बनता है फ्रेंड्स, सुरेंद्र। यही परिवर्तन क्या कहलाती है फ्रेंड्स, यही परिवर्तन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। या यही परिवर्तन संधि है, या यही को संधि, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। तो देखो, ये दो पद थे, इसका अंतिम वर्ण यानी इसका अंतिम अक्षर, इसका पहला अक्षर दोनों मिल गए तो एक नया बन गया तीसरे। जब ये तीसरे का निर्माण होता है, यही परिवर्तन क्या हो जाता है, संधि होती है। इसको अब भूलना नहीं है, यानी पहला वाला, जब पहला वाला जो पद रहता है उसका अंतिम अक्षर, और जो दूसरा वाला पद रहता है उसका पहला अक्षर मिल जाते हैं तो तीसरे को बनाते हैं, तो यही संधि होती है। ठीक है, और इस संधियों, अब हम देखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड। तो संधि आपको बता देना चाहते हैं, कभी बोलना नहीं फ्रेंड। संधि तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्वर संधि, ठीक है, एक होता है व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, और उनमें भी टाइप हैं, आपको बताते हैं। तो स्वर जब हम चलेंगे तो व्यंजन और स्वर, व्यंजन और वो जो विसर्ग हैं वो अपने आप में रह जाते हैं, लेकिन स्वर बढ़ता है। स्वर में 5 होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, वीडियो में आगे देख लेते हैं। इस परिभाषा को याद रख लेना, बहुत सरल तरीके से परिभाषा को मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स संधि के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के प्रकार। तो मैंने अभी बताया था संधि कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये पहला हुआ स्वर संधि। क्या हुआ फ्रेंड्स, स्वर संधि, इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। स्वर संधि हो गया। दूसरा क्या हो गया फ्रेंड्स, दूसरा हो गया व्यंजन संधि।
ओके, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या हो गया, विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब फ्रेंड्स ये तो हो गए तीन संधि, ये मुख्यतः तीन है, लेकिन इन दोनों की ना जो फ्रेंड्स उनका जो जैसे कहते हैं वंश, इनका वंश आगे नहीं चला, यही रुक गए, बट इसका वंश बढ़ा है। कितना बढ़ा है फ्रेंड्स, इनके कितने बच्चे हुए, 5 बच्चे। कितने हुए फ्रेंड्स, 5 बच्चे। ठीक है, स्वर संधि के कितने बच्चे हुए, 5, याद रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन में, कितना फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। इनके कितने हो गए फ्रेंड्स, 5। ठीक है, तो चलो हम पाँचों का नाम लिख लेते हैं। ओके, पहला होता है गुण स्वर संधि। पहला गुण नहीं होता है, दीर्घ ले होता है फ्रेंड्स, सॉरी लिख देते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। अभी दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा है गुण स्वर संधि। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और ये होता है यड़ स्वर संधि। कौन सा, यड़ स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो यड़ स्वर संधि। चौथा क्या होता है फ्रेंड्स, अब चौथा होता है फ्रेंड्स, यड़ हो गया ना फ्रेंड्स, चौथा होता है, एक होता है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा होता है आयादी। ठीक है, इसको याद रखना, ये होता है वृद्धि स्वर संधि। ओके फ्रेंड्स, और ये जो होता है पांचवा होता है फ्रेंड्स पांचवा होता है आयादी। देखो जरा आपके सामने है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये है फ्रेंड्स, ये देखो संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार का हुआ। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, विसर्ग हो गया। ये दोनों रुक गए, मतलब इन दोनों के कोई इनकी जो वंश था नहीं आगे बढ़ा, इसको याद रखना। मतलब स्वर और विसर्ग का वहीं पे वो रुक गए, बट स्वर जो व्यंजन और विसर्ग वहीं रुक गए, बट जो स्वर संधि था वो बढ़ा। इनके 5 बेटे हुए, ये देखो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और ये आयादी स्वर संधि। अब इन्हीं के बारे में अगर हम सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सब पढ़ लेंगे, तो अब इनको ट्रिक से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनको एक एक को एक ट्रिक से पढ़ेंगे। बहुत बड़ी उसकी परिभाषा नहीं करनी, बस छोटा सा ट्रिक लगाओ आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन परीक्षाओं में वैसे भी टाइम कम होता है। ठीक है, वो ट्रिक बताएंगे। चलो बढ़ते हैं वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, इसको लिख लेना ताकि याद रहे। तो फ्रेंड्स उनको पढ़ने से पहले हम स्वर संधि जान लेते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। फ्रेंड्स ये स्वर संधि है कि फ्रेंड्स जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, दो स्वर आपस में मिलते हैं, यानी फ्रेंड्स यहाँ रखना, ये ध्यान देना। जैसे अगर छोटा आ है और छोटा आ है और दो स्वर कोई भी आ जाएगा, बड़ा आ है आ गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, बड़ा आ गया, या बड़ी ई छोटी ई है, बड़ी ई आ गया, ये दोनों मिलते हैं तो तीसरे का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये स्वर संधि होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स कि दो स्वर आपस में मिलते हैं तो तीसरे स्वर का क्या करते हैं, ये तीसरा स्वर बनाते हैं। ठीक है, और ये आपस में जुड़ के ये आपस में जब मिलते हैं ना फ्रेंड्स, एक अर्थपूर्ण, जैसे जिसका अर्थ नहीं निकलता रहता उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो बढ़ते हैं। अभी जो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। अब यहीं से टिक लगाना है फ्रेंड्स। दीर्घ मीन्स आप जानते हो बड़ा होता है। देखना फ्रेंड्स, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अब यही सब ट्रिक हम लगाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। देखो
दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ा है? अगर दिया रहेगा तो फ्रेंड्स, अगर आ और आ मिलता है तो बनता है बड़ा आ, बट आ और बड़ा आ मिलता है तब भी बनता है बड़ा आ। इस बात को आप याद रखना फ्रेंड्स, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है। और इस बात को आपको बिल्कुल नहीं भूलना। अब जैसे मैं बोलूँगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ही तो बन रहा है, ये देखो जरा देखो, बड़ा ही तो बन रहा है। अब बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बनेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ, तो बड़ा बन रहा है। यानी रिजल्ट जो हमें मिल रहा है, जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला, ट्रिक देखो फ्रेंड्स, वो क्या मिला? बड़ा। फाइनल रिजल्ट क्या मिला? बना। तो यानी दो स्वर एक जैसे, ऐसे कह सकते हैं, दो स्वर एक जैसे हों, समान, मतलब एक सजाती स्वर मिल करके क्या करते हैं? स्वर का ही बड़े स्वर का निर्माण करते हैं, अपने एक जैसे बड़े स्वर का निर्माण करते हैं। यही ट्रिक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं फ्रेंड्स, यहाँ लिखता हूं जैसे अन्न धन अभाव, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? अन्न धन अभाव। जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अन्न धन अभाव में ये देखो, ये आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा है। जरा ध्यान से इसको देखना फ्रेंड्स, यहाँ देखो, यहाँ आ है और यहाँ आ है, तो आ मिल के क्या बनाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा अन्ना भाव। अन्ना भाव, अन्ना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अन्ना भाव, ठीक है। अन्न का अभाव यानी अन्ना भाव, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये देखो फ्रेंड्स, अन्ना भाव, जगह कमी, ठीक है। तो यानी आ मिल के क्या बना? बड़ा। तो पहचानने की जरूरत कहाँ है फ्रेंड्स? पहचानने की जरूरत है यहाँ है कि हमें मिला क्या? बड़ाया, ठीक है। अब जैसे मैं फ्रेंड्स अगर बोलूंगा, जैसे मैंने लिखा, थोड़ा इधर जगह ले लेते हैं, देव धन आलय। अब आपको ठीक से सीखना है फ्रेंड्स, बहुत तगड़ा ठीक है। देव धन आलय, जरा देखना फ्रेंड्स, यहाँ आ देखो, इसमें आ है ना, अरे आ लगा रहता है, सिंगल वर्ड में हमेशा आ लगा रहता है, इसको याद रखना। यहाँ आ और यहाँ बड़ा तो है ही, तो आ बड़ा आ मिलके मैंने क्या फाइनल मिलता है फ्रेंड्स? रिजल्ट क्या मिलता है? बड़ा, तो बड़ा ही मिलेगा, बड़ा आ मिल गया। अब ये फाइनल क्या? देवधन आलय मिलके होता है देवालय। देवालय, देवधन आलय बराबर देवालय। तो हमको फ्रेंड्स फाइनल में मिला बड़ा वाह। ये देखो, देवधन आलय तो देवालय, तो मिलता क्या है? यही देखना है, ये हमको बड़ा मिला, ठीक है फ्रेंड्स, यही देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं देखा। जैसे फ्रेंड्स विद्याधन आर्थी, विद्याधन आर्थी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ बड़ा आ है ना, बड़ा मात्रा, ये बड़ा आ और यहाँ छोटा आ, तो मिलेगा क्या? बड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ क्या बन गया फ्रेंड्स? ये विद्याधनार्थी हो गया विद्यार्थी, विद्यार्थी। तो जरा सोचो फ्रेंड्स, तो मिला क्या? यहाँ पे जैसे यहाँ देखो मात्रा बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ भी तो बढ़ गई, ये इसमें देखो, ये वाला मात्रा, यही तो समझना है, यही तो है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है, यही ट्रिक है, याद करने की जरूरत नहीं इसकी परिभाषा। जैसे मैं बोलूंगा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, देखो फ्रेंड्स, ये देखो छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लिख लेते हैं, प्लस ये छोटी ही है, मैं बोला छोटी दोनों मिलेंगे, छोटा छोटा तब भी बड़ा बनता है, बड़ी बन गया, छोटा बड़ा मिलता है तब भी बड़ा बनता है। तो फाइनल क्या मिला? रविंद्र, क्या हो गया? रविंद्र। अब जरा बताओ फ्रेंड्स, ये हमको बड़ा मिला कि नहीं मिला? बड़ी की मात्रा बड़ी ही हुई ना, यहाँ छोटी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बड़ी ही मिलेगी, वो चाहे बड़ी का मात्रा हुआ चाहे बड़ा का ही मात्रा हुआ, फाइनल सबमिशन यही होगा। ओके फ्रेंड्स, इस बात को आप ट्रिक से याद करो, इनको अगर इनको परिभाषा से याद करोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इस ट्रिक याद रखो कि ये हमेशा यहाँ पर एक स्वर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? स्वर, यानी छोटा बड़ा मिलेगा, या बड़ा बड़ा मिलेगा, या छोटी छोटी मिलेगी, या बड़ी बड़ी मिलेगी, और फाइनल में जो मिलेगा वो भी बड़ा ही मिलेगा, या तो बड़ी की मात्रा, या तो बड़ा का मात्रा, या तो बस यही मिलेगा, ठीक है। इसको आप याद रखना, वीडियो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा सा और हम आपको 2-4 उदाहरण बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हरिधन ईश, ये वीडियो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आज के बाद भूलोगे ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। हरिधन ईश, तो क्या हो जाएगा? हरीश, क्या हो गया फ्रेंड्स? हरीश। जरा सोचो फ्रेंड्स,
यहाँ देखो, यहाँ छोटी ई मिल रही है, ये देखो इसमें छोटी की मात्रा लगी है ना, ये वाला देखो, ये छोटी की मात्रा होती है ना फ्रेंड्स, ये छोटी की मात्रा प्लस ये छोटी तो है ही, छोटी छोटी मिल क्या बन गया, बड़ी। तो बड़ी है कि नहीं है यहाँ पर, ये देखो फ्रेंड्स, हरीश में रा में बड़ी की मात्रा आई कि नहीं है, बड़ा मिला कि नहीं मिला, मिला। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ देखो, अब इनको लिखते हैं रजनी, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, लिखते हैं रजनी। यहाँ देखो रजनी, रजनी धन बड़ी ईस, रजनी धन बड़ी ईस, तो क्या हो गया, रजनीश। क्या हो गया फ्रेंड्स, रजनीश। अब इनको देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, रजनी में बड़ी की मात्रा है, बड़ी, प्लस इसमें तो इसमें बड़ी की मात्रा लगी ही है। अब बड़ी बड़ी मिल क्या हो गया, बड़ी का ही निर्माण करेगा, तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है, तो रजनीश में बड़ी की मात्रा ही तो प्राप्त हो रही है। तो हमेशा क्या मिलता है फाइनल में, बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी स्वर, यहाँ हम शॉर्टकट सूत्र लिखते हैं, स्वर प्लस स्वर तो मिलकर होता है बड़ा स्वर, बड़ा स्वर। ये फाइनल सूत्र मिल गया फ्रेंड्स। इस सूत्र को आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये डियर इंग्लिश सर का सूत्र है, और ये सूत्र अगर आप पढ़ लोगे, अपने फ्रेंड को भी बताना कि दीर्घ स्वर संधि का सर ने सूत्र बताया है, स्वर प्लस स्वर तो मिलकर बनता है बड़ा स्वर। ठीक है, स्वर प्लस स्वर मिलकर क्या बनता है, बड़ा स्वर। इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ओके, आप इसको जान गए हैं। पहले पद का अंतिम वर्ड और दूसरे पद का पहला वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, ये नए शब्द को बनाते हैं, उसी को संधि कहते हैं। बट अब यहाँ जान जाओगे स्वर, यहाँ देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, स्वर ये देखो छोटी प्लस स्वर ये देखो छोटी। अब यहाँ छोटा होगा बड़ा होगा तो कोई मतलब नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन स्वर स्वर तो मिल रहा है तो बनाता है बड़ा स्वर। हमेशा बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बनेगा, उसमें दीर्घ होता है, दीर्घ मीन्स बड़ा, उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका दूसरा देखते हैं। अभी इनको ठीक से ही पढ़ना फ्रेंड्स, याद करने का झंझट खत्म फ्रेंड्स, याद करने का झंझट ही खत्म। ठीक है, बस डियर इंग्लिश सर का ट्रिक रखो, कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स मान लो, और हम आपको एक बता, जैसे मान लो भानु धन उदय होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लो फ्रेंड्स भानु, जरा देखना फ्रेंड्स, भानु धन क्या होता है फ्रेंड्स, भानु धन उदय होता है, भानु धन उदय। ये देखो यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है और ये छोटा ऊ है, तो वो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, तो भानुदय हो गया, भानुदय हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, भानुदय हो गया। इस तरीके से तो मिला हमें क्या, सब में सर हमका फाइनल जो रिजल्ट मिला वो बड़ा ऊ का मात्रा मिला ना, तो बड़ा ही मिलता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, गुण, तो फ्रेंड्स गुण स्वर संधि। ठीक है, अब जरा फ्रेंड्स इसको देखना, सूत्र मेरा याद कर लो, ए, क्या फ्रेंड्स, ए, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। ओके, ए ओ आर, ए ओ आर। ठीक है, यही याद करो, गुण संधि बराबर ए ओ आर। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अब कुछ देखो फ्रेंड्स, मैं बोला अगर इसमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर स्वर मिलते हैं, तो अगर ई मिल गया तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगर बड़ा ई मिल गया फ्रेंड्स तब भी क्या होएगा, ए। इसको आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आ धन ऊ मिल गया फ्रेंड्स तो क्या होगा, तब भी होगा आ धन ऊ आओ, क्या हो जाता है, ओ बन जाएगा। आ धन ऊ मिल क्या बनता है, ओ। अगर आ और बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तब भी बन जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये क्या हो जाता है, बन जाता है। और फ्रेंड्स अगर आ और री मिलता है, आ और री मिल जाता है तो आर बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, आर। यही है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि हमको जो फाइनल मिल रहा है ए ओ और आर मिल रहा है, ये फाइनल। ठीक है, ये गुण स्वर संधि ए ओ आर ये कैसे होता है जरा देखो। जैसे मैं बोला सूरधन इंद्र, सूरधन इंद्र, ये ऐसे लिखेंगे, सूरधन इंद्र। ओके फ्रेंड्स, ये देखो जरा। ठीक है, देखो जरा फिर, तो फ्रेंड्स जरा देखो, सूरधन इंद्र हो गया, क्या हो गया, सूर्येंद्र। क्या हो गया फ्रेंड, सूर्येंद्र। देखो एक ही मात्रा हुई ना, ये आया कि नहीं आया, तो ये हमेशा याद रखना
कि फ्रेंड्स यहाँ देखो आ, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो क्या बन गया ए। ठीक है, आ धन ई मिल गया तो क्या बन गया फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स जरा सोचो, आ धन ई बराबर ए मिल गया तो ए की मात्रा लगी कि नहीं। यहाँ पे आपको एक कुछ नहीं देखना है, आपको ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको कुछ नहीं देखा, ए की मात्रा देखनी है। तो हमको मिल क्या रहा है, जरा सोचो, हमको मिल रहा है यहाँ पर ए की मात्रा, यही तो देखना है। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स आ गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे देव धन ईस, तो क्या होता है फ्रेंड्स, साथ थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखो देव धन ईस, तो क्या होता है फ्रेंड्स, देवेश होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, देवेश होता है। क्या होता है, देवेश। तो क्या है फ्रेंड्स, देव धन ईस अगर होता है तो क्या हो जाता है, देवेश। तो फ्रेंड्स जरा सोचो, यहाँ भी एक ही मात्रा आई कि नहीं आई, एक ही मात्रा आएगी। क्यों आएगी, यहाँ देखो, यहाँ भी आ है, यहाँ बड़ी ई है, तो क्या आया, ए ही तो आया। ठीक है, ए ही तो आ रहा है, ये नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं, ए आ रहा है। ठीक है, ए ही तो आ रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, जैसे रमा धन इंद्र, सूर्य धन उदय। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, रमा धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रमेंद्र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रमेंद्र। ठीक है, देखो यहाँ बड़ा आ आया और यहाँ छोटी ई आई, तो क्या मिल गया, मिला क्या फ्रेंड्स, मिला वही एक ही मात्रा। ठीक है, मिला ना। अब जैसे मैंने बोला सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो पे क्या हो गया, हो जाएगा फ्रेंड्स, जरा सोचो, आ और उ, तो क्या मिलता है, आ और उ मिलकर मैंने बोला ए ओ आर, याद रखना ए ओ आर, तो ओ ही बनेगा। क्या बनेगा, ओ, तो सूर्योदय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा सूर्योदय। ये देखो, तो मिला क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक ही मात्रा मिली, तो ओ मिला था आ और ई, तो ए बन गया। यहाँ पर आ और उ मिला तो ओ बन गया, आ और उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, तो बन गया सूर्योदय। ये देखो, ओ की मात्रा बनी कि नहीं, यहाँ पर ये वाली मात्रा ओ की है ना, तो इस तरीके से बनेंगे। बहुत इजी फ्रेंड, बस आपको याद रखना है, गुण संधि में ए ओ आर इसका सूत्र है। उसमें क्या था, जो दीर्घ स्वर संधि था उसमें था स्वर प्लस स्वर बराबर बड़ा स्वर। ओके, इसको ट्रिक में रखना है। गुण संधि को क्या ट्रिक में रखना है फ्रेंड्स, गुण संधि को रखना है ए ओ आर। अरे जो हम लोग रखे हैं वही ट्रिक आप याद को सर, हम फ्रेंड्स आज तक हम लोग नहीं भूले हैं, तो आप कैसे भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, तो यही ट्रिक को याद रखना। तो गुण स्वर संधि क्या बोलते हैं, ए ओ आर याद रखेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, एक और देखते हैं, एक और इसका रह जाए, इस टाइप का एक ये रह गया, इस टाइप का देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इरेज करते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये बताओ जरा, जैसे फ्रेंड्स ये ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स होता है महा, क्या होता है फ्रेंड्स, महाधन क्या होता है, ऋषि होता है, महाधन ऋषि होता है, तो क्या होता है, महर्षि होता है। क्या होता है, महर्षि। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखो जरा, ये आ था और ये री था, आ और री मिला तो क्या बन गया फ्रेंड्स, आर आया कि नहीं सूत्रकार। तो फ्रेंड्स याद रखना, वही आएगा जो मैंने सूत्र बताया है, महाधन ऋषि हो गया महर्षि। महर्षि में आर आ रहा है ना, आर आ रहा है ना, महर्षि। ठीक है, तो वही ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही आएगा। जैसे देवधन ऋषि, क्या होता है फ्रेंड्स, देवधन ऋषि, तो आता है देवर्षि। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, देवधन ऋषि करेंगे तो पढ़ने में आता है देवर्षि। तो यहाँ आर नहीं आ रहा है क्या फ्रेंड्स, आर आ रहा है, आ धन री मिलके क्या बनता है, आर का ही तो निर्माण करता है, तो देवर्षि। गंगा धन उर्मी हो जाएगा, क्या होगा, गंगोर्मी। गंगा धन उर्मी, आ धन ओ, तो आर गंगोर्मी, आर्मी आ रहा है ना, गंगोर्मी। ठीक है, इस तरह से ये गुण संधि यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यण संधि और वृद्धि संधि देखेंगे इसके बाद। ठीक है, ओके, ये सूत्र याद रखना, भूलना नहीं, ए ओ आर बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ओके, चलो देख। तो फ्रेंड्स वृद्धि स्वर संधि देख लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि में फ्रेंड्स ए और आओ, इन्हीं दोनों का बात है। कैसे होता है फ्रेंड्स, जरा सोचो, आ धन
आ धन ए मिलेगा तब भी बनेगा ए, और आ धन आय बनेगा तब भी बनेगा आय, ठीक है। और आ धन फ्रेंड्स ओ बनेगा तब भी बनेगा आओ, और आ धन आओ मिलेगा तब भी बनेगा आओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बन क्या रहा है, बन रहा है बड़ा, ये भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन बड़े में आपको नहीं जाना है फ्रेंड्स, इसको हम तरीका बताते हैं। ए और या इसको याद रखो बस, ठीक है। ये क्या है, जैसे फ्रेंड्स मैं बोलूँगा एक धन एक, जरा सोचो, यहाँ आ यहाँ ए, आ धन ए मिलता है तब क्या बनता है ऐ, तो हो जाएगा एक का एक, क्या होगा एक का एक, क्या हो गया फ्रेंड्स एक का एक, ठीक है। एक धन एक यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एक का एक, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। जैसे मत धन क्या होता है फ्रेंड्स, मत धन होता है एक के, मत धन क्या होता है एक के, मत धन होता है एक के। तो आप आए, मैं बोला बनेगा आए ही, तो हो जाएगा मत आए, क्या हो जाएगा मत आए के। अब फ्रेंड्स आप ये बात को समझना, क्या परिवर्तन आया, यहाँ देखो, यहाँ वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा सोचो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ध्यान देने वाली जो बात है यहाँ है, ठीक है। ये देखो यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ मात्राओं की वृद्धि हो रही है, यही याद रखना है कि मात्राओं की वृद्धि होती है। देखो ये देखो, यहाँ पर मात्राओं की ही वृद्धि हो रही है, यहाँ पर एक मात्रा था, यहाँ दो हो गया, यहाँ पर एक ही था तो एक, लेकिन ये बड़े में तो है ना, ठीक है। तो मात्राओं का वृद्धि होता है। जैसे अभी मैं फ्रेंड्स लिखूंगा सदा धन एव, क्या है फ्रेंड्स सदा धन एव, तो हो जाता है सदैव, क्या हो जाता है फ्रेंड्स सदैव। तो आप ऐसे ही पकड़ लोगे, जब देखोगे तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ डबल मात्रा आ गया है, ये देखो डबल मात्रा आ गया था, तो हमेशा पकड़ लेना तुरंत कि वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि वृद्धि में जो है वो स्वर की वृद्धि होता है, इसमें स्वर का क्या हो जाता है वृद्धि हो रहा है, तो ये मात्रा ही है, तो ये मात्रा ही तो है, स्वर ही तो है, यहाँ एक से दो मात्रा हो गया। ऐसे ही जैसे फ्रेंड्स अभी हम इसको क्लियर करके और आपको बता देते हैं, हम आपको ऑल टाइप के बता देते हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे, ओके फ्रेंड्स। तो ये देखो जरा, जैसे अगर हम लिखेंगे परम धन ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा परमोजस्वी, ये हो जाएगा परम धन ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स परमोजस्वी, ठीक है परमोजस्वी। तो ये देखो जरा, यहाँ बड़ा ये आ गए नहीं, ये देखो डबल आय वृद्धि हुई नहीं, वृद्धि हो गई ना, मात्राओं की वृद्धि हुई, बस ऐसे इनको ऐसे समझो, ठीक है। इनको ऐसे ही, जैसे अब हम जैसे बोलेंगे परम धन औषधि, क्या बोलेंगे परम धन क्या बोलेंगे औषध पढ़ेंगे, तो यहाँ देखो फ्रेंड्स परम धन औषध, अब कहोगे सर यहाँ तो डबल है, तो डबल से ट्रिपल नहीं होगा, वृद्धि में ही बड़े में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा परमौषध, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ क्या था, यहाँ आ था, यहाँ औ था, तो बड़ा ही हमेशा लिया जाता है, वृद्धि वाला हमेशा तो बड़ा ही लिया गया। ऐसे यहाँ भी था, यहाँ आ था, यहाँ ओ था, तो क्या लिया गया औ ले लिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ आ से आ धन औ हुआ तो औ ही रहा, यहाँ आ धन हुआ तो औ रहा, मतलब वृद्धि में ही बड़ा वाला ही लिया जाता है। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब डबल मात्रा जब उसमें आ जाए मिला दिखे तो हमेशा याद रखना वो क्या है वृद्धि स्वर संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, मात्राओं की वृद्धि याद रखना, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, चौथा देख लेते हैं यड़ संधि, ठीक है फ्रेंड्स, चौथा अब देख लेंगे, अब इसके बाद यड़ संधि देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ले लेते हैं यड़ संधि चौथा, ठीक है। यड़ संधि के लिए सूत्र है फ्रेंड्स या वर, या से ही स्टार्ट होता है यड़ संधि, या से ही याद कर लो, या वर, या और वा और र, यड़ संधि या से स्टार्ट होता है, या वर, इसको याद रखना, या वर, यानी अगर हमें यद धन अपि करेंगे तो होता है यद्यपि, क्या होता है यद्यपि, तो यद्यपि में या आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, या आ रहा है यद्यपि, या आ रहा है ना, यद्यपि या आ रहा है ना। इति धन आदि में होता है इत्यादि, देखो या आ रहा है नहीं आ रहा है, या आ रहा है
ठीक है, या आ रहा है। अति धन उत्तम, क्या होता है फ्रेंड्स? अति धन उत्तम तो होता है अति उत्तम। अति धन उत्तम अत्युत्तम, 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 ओके फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा लिखते हैं। इसको अति धन उत्तम मिलता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ जरा? अति उत्तम, ऐसे अति उत्तम, ठीक है। अब नदी धन अर्पण है तो क्या हो जाए? नद्यार्पण, क्या हो जाएगा फ्रेंड? नद्यार्पण। यहां भी आया है, यहां भी आया है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अब है पितृधन अनुमति होगा, पितृनुमति, ठीक है, पितृनुमति। अब यहां देखो पित्र, रा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देखो रा आया है ना, रा आ रहा है। पितृ मातृधन आनंद क्या हो गया? हो जाएगा मात्रानंद, मात्रानंद, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड? मात्रानंद, मात्रा, रा आया है ना, मात्रा, रा आ गया। अब फ्रेंड्स हम एक ऐसा शब्द लेंगे जिसमें वा आ जाए, ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स लिखेंगे देवधन आगमन, देवधन आगमन, ठीक है। इनको ऐसे सूत्र से याद करो तभी याद होते हैं फ्रेंड्स से। जैसा नियम बता रहे, जिस नियम को याद रखना बस दिमाग में धसा लो, ठीक है, कि ऐसे या आ जाए, त्रा रा आ जाए तो या रा, ये निचोड़ है फ्रेंड्स, बहुत स्मार्ट बता रहे हैं फ्रेंड्स। अब जैसे देवधन आगमन है तो क्या? देवयागमन, देवयागमन, ठीक है, तो क्या आ गया? यही आ रहा है, ओके फ्रेंड्स, देवयागमन आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे लिखते हैं फ्रेंड्स सुधन आगत, सुधन आगत तो होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? स्वागत, स्वागत। अब देखो वाह आया कि नहीं आया फ्रेंड्स? आया ना, वाह आ गया कि नहीं आ गया? स्वाधन। जैसे अगर फ्रेंड्स ये तो सुधन आगत हो गया, ठीक है। अब जैसे लिखेंगे अनुधन, अनुधन ऐसा तो क्या होगा? अन्वेषण, अन्वेषण तो वाह आया कि नहीं आया? अनुधन ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अन्वेषण। तो ए आया, वाह बन रहा है नहीं बन रहा है फ्रेंड्स? तो इसको आप याद रखना, ठीक है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, ये जो बन रहे हैं फ्रेंड्स ना, ये इन्हीं को पकड़ लो, ठीक है, इन्हीं को पकड़ लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया है, यहाँ भी आ गया है, यहाँ त्रा आ रहा है। जैसे पितृधन अनुमत होता है तो पितृनुमति होता है, पितृनुमति होता है, इसको ऐसे लिखते हैं पितृनुमति, ठीक है। तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें नहीं रहता है फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। ये देखो पितृनुमति, ठीक है। तो इनका सूत्र है यड़ संधि बराबर या व र, इनको ऐसे याद रखना। या से यड़ से, यड़ जो संधि होता है या से शुरू होती है, इनको या व र याद रखेंगे, ठीक है। तो कभी भूलेंगे नहीं आप यड़ संधि के बारे में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, और इसका लास्ट देख लेते हैं स्वर संधि का, वो है आयादी संधि। तो फ्रेंड्स पांचवा आयादी संधि देख लेते हैं। आयादी संधि फ्रेंड्स आ से स्टार्ट होता है, इनको आए, आए, अव, आओ, ये याद रखो फ्रेंड्स, आ से ही स्टार्ट होता है आयादी संधि, इनको याद रखो। यड़ में क्या बोला था? या व र, ठीक है। गुण में ए ओ अर बोला था। आयादी में मैंने क्या बोला फ्रेंड्स? आयादी में मैंने बोला आए, आए, आओ, आओ, ठीक है, आए, आए, आओ, आओ, ठीक है। जरा सोचो कैसे ये फ्रेंड्स, अगर आ और ए मिलेंगे तो क्या बनेंगे? आए, क्या बनेगा? आए। अगर आ और बड़ा आय मिलेगा तो बनेगा आय, ठीक है, हलंत लग जाएगा, ओके। अगर फ्रेंड्स अब यही देख लेना, अगर आ धन ओ बनेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आओ, क्या बनेगा? आओ। अगर यही आ धन आओ बनेगा तो बन जाएगा आओ। बस इन्हीं पे तो है ये नियम, इनको चिटकी मुड़ाते। डियर इंग्लिश सर का बेस्ट क्लास है फ्रेंड्स, अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे, जो मैंने ट्रिक लगाया इनको अगर समझेंगे तो ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं है सर, ये गारंटी है, कहोगे किसी सर ने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ ने धन अन, ने धन होता है अन, ठीक है फ्रेंड्स। परिभाषा मत याद करो, इसका ट्रिक याद रखो बस फ्रेंड्स, ट्रिक ही याद रखने की जरूरत है, कुछ नहीं। ने धन अन फ्रेंड्स, अब यहाँ देखो, यहाँ ए और आ, ए और आ, ए और आ मिलेगा तो हो जाएगा आए। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? आए।
तो ने धन अन हो गया नयन, नयन, नयन। ठीक है, ने धन अन नयन यानी आय, आय की आती है नय, नय, आय आता है ना नयन, नयन, आय आता है ना उसमें, नयन, नयन, नयन यानी आ उसमें आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स हमको बोलना हुआ नय धन, जरा सोचो, नय धन अक, नय धन अक, मैं बोला हूं आय धन आ, तो क्या हो जाता है, मैंने आ धन आय बताया है, आय क्या हो जाएगा, आय, तो नय धन अक हो जाएगा मैंने बोला आय। ठीक है, ने धन अक नायक, नायक। ठीक है, यक, ठीक है, ना यक, या रहा ना न्याय, ना धन, ने धन अक हो गया नायक। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे पो धन अन लिखेंगे, पो धन अन, अब आप बता देंगे क्या हो जाएगा, पो धन अन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पवन। अब आ रहा है ना फ्रेंड्स, देखो आ और ओ, यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ आ, तो क्या हो जाएगा, आ और मिलके ओ ही होता है, ओ सॉरी क्या हो जाता है, आओ, क्या हो जाता है, आओ, तो हो जाएगा पवन, अव, पवन, अवन, आ उसमें आव आता है, हलंत हलन छोटा सा आता है। ठीक है, अब इसे पाओ अगर हम बोलेंगे, देख लेना फ्रेंड्स, अगर हम बोलेंगे पाओ धन अन, तो यहाँ आओ, तो यहाँ आ, तो क्या हो जाएगा, आओ, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आओ, तो हो जाएगा पाओ धन अन, क्या हो जाएगा, पावन, आओ। ठीक है, आओ आ रहा है, तो इस तरह से होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। आयादी संध को हम ऐसे ही याद कर लेते हैं फ्रेंड्स। आयादी संध आप जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहचानने लगेंगे, आए आए, आव आओ। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ने धन अन है तो नयन, नय धन अन है तो क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, समझ में आया ना। देखो, ने धन अन नयन, नयन, आय, नय, नय में आय आया नहीं, नय, नयन में देखो नय आय आया कि नहीं, आय। अब यहाँ देखो ना, नय धन अक नायक, नायक में आय आया नहीं, नाय, नाय, आय आया ना, नाय, अरे बड़ा ना नाय, तो आय आया नहीं, आ रहा है ना, आय। ऐसे इसमें पोधनन पवन, यानी देखो फ्रेंड्स, पोधनन पवन, पव, अव, पव, पव, अव आ रहा है ना, तो ऐसे ही इनको याद रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब व्यंजन संधि। ठीक है, तो फ्रेंड्स आ गया व्यंजन संधि, हमारा दूसरा था। स्वर संधि पूरा हो गया। ठीक है, स्वर संधि में 5 भाग थे, वो पूरे हो गए। ठीक है, उसमें भी ट्रिक बताया, उनको ट्रिक को याद रखना। व्यंजन संधि सबसे थोड़ा बड़ा है फ्रेंड्स, लेकिन इसका मैंने एक शॉर्टकट तरीका, आप कहोगे सर इतना शॉर्टकट तरीका, तो आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं, आपके लिए शॉर्ट तरीका लाए हैं। आप देखते ही कहोगे व्यंजन संधि, तुरंत कह दोगे, मात्र 2 सेकंड लगेगा, कहोगे सर ये व्यंजन संधि है कैसे, जरा ध्यान से देखना। सूत्र मेरा जो है व्यंजन संधि का, हलंत प्लस बिंदी प्लस आधा अक्षर, यानी फ्रेंड्स हलंत यानी 100%, यानी 99% शब्दों में क्या लगा रहता है, हलंत। हलंत जैसे मान लो, अभी मैं बताऊंगा, जैसे मान लो जैसे सद लिखते हैं, सद में ऐसे ये वाला हलंत, ये वाला हलंत। ठीक है, इसको हलंत का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जो इस टाइप का लगा होता है। ठीक है, इस टाइप से, तो ज्यादातर देखो फ्रेंड्स यहाँ इन सब में लगा है। देखो दिक धन गज, तो दिग्गज। अब एक चीज और ध्यान देना फ्रेंड्स, आप यहीं से इनको नहीं पहचानेंगे, जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है, जो इधर का हमें रिजल्ट मिलता है, जो परिवर्तन हमको मिलता है, जब 2 शब्द मिल करके तीसरे का निर्माण करते हैं, तीसरे में हमको बिंदी दिखेगा, या बिंदी दिखेगा या आधा अक्षर दिखेगा। ठीक है, पूरा समाप्त व्यंजन संधि इसी में पूरा समाप्त है फ्रेंड्स। ठीक है, जरा देखो पहले हलंत का कहानी देखो, दिक धन गज, दिग्गज हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ गा आया कि नहीं, आधा गा आया कि नहीं, आधा अक्षर आ गया गा। देखते चलना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। सत धन वाड़ी, तामे भी हलंत आया कि नहीं आया, आया। सत धन वाड़ित हो गया सदवाड़ी। ठीक है, इसमें नहीं आया बिंदी ना आधा अक्षर, कोई बात नहीं। देखो दिक धन अंत, दिक धन अंत हलंत आया है नहीं आया है, तो हो गया दिगंत। देखो बिंदी आया कि नहीं, बिंदी आया है, ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, गा में बिंदी आया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, गा में बिंदी आ गया है। ठीक है, अब ये वाक धनमय, यहाँ देखो हलंत लगा है, वाक धन हो गया वांगमय।
ठीक है, वंगमय, ठीक है। ये देखो उत में भी हलंत लगाए, देखो उत धन नति उन्नति, ये देखो आधा अक्षर आया कि नहीं, आधा ना आया कि नहीं, आधा अक्षर, ठीक है, याद रखना। अहम धन कार, अहंकार में बिंदी आया कि नहीं आया, यहाँ हलंत भी आया है। हम जो ट्रिक बताएंगे वही आएगा, आप देखते ही बता दो कि कितना बड़ा अक्षर सर, ये तो व्यंजन सर सुधीर सर ने बताया, तो व्यंजन सर ने, ठीक है, इस तरह से। अब देखो सम में हलंत है, सम धन गम, तो हो गया संगम, बिंदी आया है कि नहीं आया है। ओके फ्रेंड्स, अब उत धन चारण, तो फ्रेंड्स देखो हो इसमें भी हलंत है, उच्चारण, आधा अक्षर आया है कि नहीं आया है, आधा अक्षर, इसकी पहचान है, हलंत लगा रहेगा या आधा अक्षर आएगा फाइनल वाले में, जो हमें तीसरा प्राप्त होता है, जो हमें परिणाम मिलता है, और या उसमें या तो फाइनल वाले में बिंदी भी मिलता है, ठीक है। अब देखो सत, यहाँ देखो हलंत लगा है, सत धन जन बराबर हो गया सज्जन, देखो आधा अक्षर आया कि नहीं आया है, जो मैं बताऊंगा वही आएगा फ्रेंड्स। ये ट्रिक हम आपके लिए लाए हैं, हलंत प्लस बिंदी प्लस अक्षर, याद रखना ये तीनों हमको मिलते हैं, ये पहले मिल जाता है, ये हमको थोड़ा पहले मिलता है, ये दोनों बाद में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इनको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये पहले मिलता है और ये दोनों बाद में मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बाद में मिलते हैं, ये पहले मिल जाता है, ठीक है। अब देखो उत धन हत, उत धन हत में हलंत लगा है तो हो गया उद्धत, आधा धा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है। अनुधन छेद, अनुच्छेद, तो फ्रेंड देखो आधा चार, आधा अक्षर आ रहा है नहीं, चार है उसमें ना, आधा आ रहा है ना, याद रखना। परिधन, देखो परिधन, इसमें देखो हलंत नहीं लगा है फ्रेंड्स, अगर जिसमें हलंत नहीं लगे रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये बताया हूँ, जिसमें हलंत नहीं लगा रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको आधा अक्षर मिल जाएगा तो बिंदी मिल जाएगा पहचानने के लिए। तो देखो इसमें हलंत नहीं लगा है, अनुधन छेद मिला, आप पहचानो कैसे, यहाँ आधा अक्षर मिल जाएगा तो हो जाएगा, आधा अक्षर हो गया है तो व्यंजन संधि कहोगे, सर ने बताया, ठीक है। परिधन छेद में इसमें हलंत नहीं लगे कैसे पंचा पहचानोगे, आधा अक्षर मिल जाएगा, आधा अक्षर तब भी ये व्यंजन संधि है। किंवदंचित है, तो फ्रेंड्स यहाँ हलंत लगा है तो जान ही जाओगे, किंचित में भी बिंदी आ गया, जान ही जाओगे। उद्दन लाश में देखो फ्रेंड्स हलंत लगा है, जान जाओगे कि व्यंजन संधि है, उल्लास में आधा अक्षर ला आ गया। तो इस तरह से ये मेरा ट्रिक है, याद रखना फ्रेंड्स, ये डियर इंग्लिश सर का ट्रिक है, हम आपके लिए ऐसा ही ट्रिक ढूंढ रहे थे, जब बहुत अच्छा फ्रेंड मैंने ये लोग ट्रिक हमको बहुत पहले से आता, तो मैंने देखा कि संधि में बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारा अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत करके आते हैं, तो आज के बाद गलत नहीं करेंगे, बस याद रखना व्यंजन संधि बराबर हलंत, सुधीर सर ने बताया हलंत लगा रहता है पहले और बिंदी और आधा अक्षर तो बाद में मिलते हैं, तुरंत पहचान जाओगे, ऐसे चुटकियों में पहचान जाओगे। इसी पे समाप्त है फ्रेंड व्यंजन संधि। व्यंजन दिखने में तो बहुत बड़ा है, किताबों में बहुत बड़ा दिया है फ्रेंड्स, बट इसमें इसी पे समाप्त हो जाएगा। कितने शॉर्ट ट्रिक से फ्रेंड समाप्त हो रहा है, आप भूलने वाले नहीं है, जो मैंने बताया सब में मिल रहा है तो भूलोगे कैसे, जो मैंने नियम बताया सब में लागू हो रहा है तो भूलोगे कैसे, जरा सोचो, ठीक है। ओके, तो वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, वो भी सीख जाए संधि, कितना आसानी से संधि सीखा जाता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिक वीडियो मिलेगा, यूनिक ट्रिक मिलेगा, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इतिहास का पहला वीडियो होगा जिसमें आपको इस तरह शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट दे लेते हैं विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स विसर्ग संधि बस इसी डॉट बूंदी, ये जो डॉट है फुल जो डबल डॉट है, डबल डॉट पे खत्म हो जाता है, ये विसर्ग का एक साइन है, चिन्ह है फ्रेंड्स। देखो निधन चय निश्चय, ठीक है, तो ये बिंदी सब में लगा रहेगा तो आप तुरंत जान जाओगे कि क्या है फ्रेंड्स, ये विसर्ग संधि है। बस ये कहानी इसी पे समाप्त, विसर्ग संधि इसी पे समाप्त, उसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं फ्रेंड्स। ये बिंदी देख जाओ तो समझ जाओ कि वो 99% या 100% विसर्ग संधि ही है। जैसे देखो निधन चय निश्चय, बगल वाले में आधा अक्षर भी आ जाता है फ्रेंड्स, निधन तार निस्तार, निधन कपट निष्कपट, ये देखना आधा अक्षर आ रहा है, निधन फल निष्फल, निधन पाप निष्पाप, प्रातः धन काल प्रातः काल, ठीक है, मना धन रथ मनोरथ, तो और में आधा अक्षर आ जाता है, लेकिन बट आपको ये बिंदी, ये जो बिंदी है ना फ्रेंड्स, ये डबल ये वाला, ये यही याद रखना है, ये क्या होता है, ये विसर्ग वाले में ये बिंदी लगा रहता है, इसको डबल डॉट बोलते हैं या विसर्ग का एक साइन भी चिन्ह है ये फ्रेंड्स, इसको याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे पे ये संधि समाप्त हो गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, और फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है। फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखना है तो बेल आइकन दबा लेना, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।